तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में अब हम सीखेंगे कि डेटा सोर्सेस क्या होते हैं। अभी तक हमने प्रोविजनल्स के बारे में सीखा था, आज हम डेटा सोर्सेस के बारे में सीखेंगे। देखते हैं, स्क्रीन पे आते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि मैं AMI पर हूँ, है ना। तो AMI क्या काहे की बनाई थी हमने, एक सर्वर बनाया था मैनुअल, उसकी हमने AMI बना के रख ली थी ताकि हम इसकी जो ID है उसे कॉपी करके यूज कर सकें। जब हम मैनुअल भी सर्वर बनाते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे OS वाला आता है ना AMI। यहाँ पे अगर मैंने चूज किया उबंटू, तो आप देखो इसमें भी AMI का नंबर होता है, लेकिन अलग होगा। हर बार AMI का नंबर चेंज आता है। ये देखें आप, देखा ना, AMI ID हर बार चेंज आएगा, क्योंकि जो लेटेस्ट है वो उठ के आना चाहिए। हर बार जो भी सर्वर पे मान लो इन केस इसका वर्जन चेंज हो जाता है। अभी ये 24 है, देखो उबंटू का वर्जन। अगर इसका वर्जन चेंज हो जाता है, 25 हो जाता है, जो भी नया वर्जन आता है, तो उसके हिसाब से AMI भी चेंज हो जाएगी, राइट। या ये AMI हटा दी गई या कुछ भी ऐसा इन केस हुआ, लेकिन हमारे पास तो पुरानी AMI लगी होगी, तो वो तो कोड फट जाएगा। तो इस केस में हम अपडेटेड कोड कैसे उठाएं, उसका यूज करते हैं हम डेटा सोर्स से। देखो डेटा सोर्स पे आए, AWS_AMI हमने सर्च किया तो देखो AMI के बारे में बताया गया। सेल्फ को मोस्ट रिसेंट इज इक्वल्स टू ट्रू है, यानी कि अगर मान लो नहीं अवेलेबल है तो जो भी मोस्ट रिसेंट उस ओनर का अवेलेबल वर्जन होगा वो वहां से AMI वर्जन ID को उठा के पिक कर लेगा। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अब आप बोलो कि हमने तो यार लोकल पे अपनी AMI बना रखी थी, हम उसी को यूज करते जाएंगे। हाँ, कर सकते हो आप, लेकिन जब आप AWS पे वर्क करते हो इन अ बिग कंपनी, तो AWS अकेला आपके हाथ में तो होता नहीं है, और भी लोगों के हाथ में होता है। तो लोग क्या करते हैं, इन सब ये सारे AMI के भी चार्जेस लगते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, इसको सेव इन सब चीज़ों को डिलीट करते रहते हैं, उसमें काम करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। नहीं अवेलेबल हुआ तो इशू हो जाएगा ना। इस चक्कर में हमारा कोड ना फटे, तो हम पुराना तो देंगे ही देंगे, अगर वो नहीं हुआ तो उस ओनर का नया पिक करके लाए। ये हमारा लॉजिक रहेगा। इस के लिए ना मैंने एक फोल्डर बना लिया डेटा सोर्सेस करके, और इसमें हम बहुत बेसिक कोड रखेंगे। providers.tf करके फाइल को एक तो ले आओ, क्योंकि AWS का कनेक्शन बनाना है यार, है ना। और सोर्सेस वाली कॉपी कर लेते हैं फाइल को। वैसे मुझे रिसोर्सेज की जरूरत नहीं थी, पर चलो ठीक है, अभी कॉपी कर लेते हैं, आगे क्या पता काम आए, इसके आगे वाले उसमें काम आएगी। और फिलहाल के लिए इन सारी यूजलेस चीज़ों को, जो भी हमारे लिए काम की नहीं है, उन्हें कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है, और हटा देते हैं। जैसे कनेक्शन वगैरह, EOF, ये सब चीज़ों की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। यूज़र डेटा तो हम ये सब हटा देते हैं, और जो यूजलेस चीज़ें हैं उसे हम कमेंट आउट कर देंगे। ठीक है। अब और कुछ है नहीं है, ठीक है, और कोई फाइल नहीं है, यही दो फाइल हमको कॉपी करनी है। अब आते हैं वापस अपने डॉक्यूमेंटेशन पे। तो यहाँ देखो जो AMI का मतलब डॉक्यूमेंटेशन पे कोड है, मैंने वो एज इट इज कॉपी कर लिया और एक नई फाइल बना ली है डेटा सोर्सेस करके। आप उसी फाइल में भी कर सकते हो, मैं अलग रख रही हूँ, ठीक है। इधर मैं पेस्ट कर देती हूँ अपना कोड, और इसमें हम ज़्यादा फालतू का कोड नहीं रखेंगे, बेसिक कोड रखेंगे हमेशा, ठीक है। अभी के लिए डेटा AWS_AMI अपना वो हो गया रिसोर्स, और उबंटू इमेज अपने को चाहिए तो उबंटू हमने लिख दिया, और मोस्ट रिसेंट इज इक्वल्स टू ट्रू रखना है। अगर अवेलेबल नहीं हुआ तो मोस्ट रिसेंट हटा आ जाएगा, ठीक है ना। नेम रिजेक्ट्स हटा देते हैं। ओनर सेल्फ तो हम है ही नहीं, ओनर का नंबर कहाँ से आएगा, AMI पे ओनर का नंबर आता है ना। लास्ट जो अपने पास AMI होगी उसका ओनर का नंबर हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अगर मान लो वहाँ पे ओनर का नंबर नहीं हुआ, तो इस ओनर का मोस्ट रिसेंट इमेज कॉपी करके ले आएगा वो फ्रॉम AWS। जो API है अपनी, वो फेल नहीं होगी, अल्टीमेटली वो कुछ ना कुछ ले ही आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रूट डिवाइस टाइप होता है, यानी कि आपको EBS रखना है, EFS रखना है, या FSX रखना है, यानी विंडोज के लिए। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। और विजुअलाइजेशन HVM हाई वर्चुअल मशीन, इस तरह से अपने को कुछ चीज़ें डिफॉल्ट है जो रखनी है तो हम रखेंगे। AMI का नेम अपन का फर्स्ट AMI है, तो हम वही कॉपी कर लेते हैं।
देखो और कोई नाम नहीं है अवेलेबल। आप चाहो, अगर मान लो आपने नाम नहीं लिखा है ना, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सारा पाथ आएगा, आप वो भी कॉपी करके डाल सकते हो। मैंने नाम लिख रखा है इसलिए मैं नाम ही डालूंगी। आज लाइटिंग थोड़ी ख़राब लग रही है आस पास की। हमने यहाँ पे आईडी डाल दी अपनी EMI की, ठीक है ना, जो पुरानी EMI थी अपनी उसकी, और इसको सेव कर लेना है हम। प्रोवाइडर्स में आते हैं और रिसोर्सेज में आते हैं। रिसोर्सेज में सारा कमेंट आउट कर रही हूँ सारा, क्योंकि अभी हम लोकल पे चेक करने वाले इन सारी चीज़ों को, सर्वर पे नहीं, ठीक है ना। मुझे आईडी बेसिकली आउटपुट करा के दिखाना है आपको। इनिट कर लेते हैं। मैं डिपेंडेंसीज पुल कर लेती हूँ सारी। अच्छा, जब आप उस पर गिट पे अपलोड करोगे ना, तो ये डिपेंडेंसीज नहीं जाएंगी। तो आपको क्या करना है, इन सारी फाइल्स को गिट इग्नोर में डाल देना है, ये इशू भी नहीं देंगे। और हाँ, क्रेडेंशियल्स भी नहीं जाएंगे, तो ये सारे provider.tf ये सब भी गिट इग्नोर में डाल देना है अपने को, है ना। इसलिए मैं सब जगह provider.tf करके ही नाम रख रही हूँ। सारा का सारा कोड आपको मेरे गिट के उसमें मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ का कोड चाहिए हो, भूल गए हो और आपको सिर्फ कोड चाहिए हो, तो आप वहाँ से उस डायरेक्टरी का नाम देखकर निकाल सकते हैं। टाइम लगा रहा है थोड़ा सा। ठीक है, इंस्टॉल हो गया हमारे लोकल उसमें। अपनी डिपेंडेंसीज अपनी सारी पुल हो गई हैं। वैलिडेट कर लेते हैं इसको एक बारी। ठीक है, वैलिडेट भी हो गया, कोड सही है अपना। अब एक बार डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं एक चीज़ प्रिंट करवाऊँ कुछ, बट डॉक्यूमेंट्स पढ़ लूँ। मुझे ऐसा लग रहा है नेम में क्या आना चाहिए, मतलब आईडी डाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली नेम ही डालना होगा। डॉक्यूमेंट देखती हूँ मैं, एक मिनट।
ठीक है, मैंने पता किया तो इसमें AMI नेम जो भी अपन ने डाला है वही हम डाल सकते हैं, ठीक है ना। इससे कोई ID डालने की स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं है। मैं गलत कोड में आ गई, प्रोविजनल्स वाले में आ गई। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे अपना AMI नेम ही डाल रहे हैं, ठीक है। सेव कर लेते हैं इसको। और एक काम करते हैं, आउटपुट भी प्रिंट करा देते हैं ताकि पता तो चले कि हो क्या रहा है, उठ क्या रहा है। आउटपुट में AMI ID और ये जो सेम आया है 12 ID, इसी को मुझे प्रिंट कराना है, यही मैं चाहती थी और सजेशन आ गया, सही किया। सेव कर लेते हैं। अब जब हम प्लान करते तो हमको आउटपुट में कौन सी AMI ID उठ रही है ये अपने को पता होना चाहिए, है ना, दिखना चाहिए। इसको कर लेते हैं प्लान। देखो हमारी AMI ID वही वाली उठ रही है जो फर्स्ट AMI की थी। तो मैं यही बताना चाहती थी, अगर नहीं होगी तो ये वाली ID उठेगी, मतलब अगर ये अवेलेबल होगी तो ये अवेलेबल नहीं हुई तो उस ओनर की जो लेटेस्ट ID थी वो उठेगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।